नमस्कार साथियों, कबूतरों का पार्ट थर्ड। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के कोलंबिया देश का मशहूर ड्रग डीलर पाब्लो एस्कोबार, जब उसको पकड़ने के लिए अमेरिका और कोलंबिया की सरकार प्रयास कर रही थी, तब वे संचार के लिए कबूतरों का इस्तेमाल किया करता था। I remember my father saying to me every day, "Don't ever use a phone. If you touch your phone, you're dead. Phone is death. You have to know this, son." He used pigeons to communicate. It doesn't matter the place, you type the message and you send the pigeon. वे कबूतरों के माध्यम से अपना संदेश भेजता। वे कबूतर की क्षमता के अनुसार उस पर ड्रग्स बांधकर सप्लाई करता। कबूतरों से चींटियां संदेश कैसे भेजे जाते हैं? भारत के दक्षिण में स्थित तमिलनाडु से कोई संदेश कबूतर की सहायता से जम्मू कश्मीर पहुंचाना हो तो जम्मू कश्मीर से कबूतर तमिलनाडु लाने होंगे, और जब जब आपको चींटियां भेजनी हो तब एक एक करके सारे कबूतर छोड़ने होंगे। कबूतर अपने घर पहुंच जाएगा और आपकी चिट्ठी भी पहुंच जाएगी। कबूतरों के वीडियो पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने कबूतरों के कारनामों की बात की है। इन सभी कारनामों के लिए कबूतर का प्रयोग ही क्यों, दूसरे पक्षियों का प्रयोग क्यों नहीं, आइए जानते हैं। कबूतरों में इंसानी चेहरों को याद रखने की अद्भुत क्षमता पाई जाती है, जिसके कारण वे भीड़ में भी अपने मालिक को पहचान लेता है। कबूतरों में रास्ता तलाशने व रास्ता याद रखने की अद्भुत क्षमता पाई जाती है। कबूतर हजारों किलोमीटर दूर से भी अपने घर की दिशा, रास्ता और पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, इन सब की गणना कर लेते हैं। इन सब की गणना करने के लिए कबूतर में प्राकृतिक क्षमता पाई जाती है। वैज्ञानिकों के अध्ययन से पाया गया है कि कबूतरों के ब्रेन में 53 कोशिकाओं का एक समूह पाया जाता है, जो पृथ्वी की चुंबकीय क्षेत्र से प्रभावित होता है, जिसका इस्तेमाल वे घर के लिए रास्तों को खोजने के लिए करते हैं। कबूतर को आप हजारों किलोमीटर दूर ले जाकर छोड़ते हैं तो उनका एक ही लक्ष्य होता है कि जल्दी से जल्दी अपने घर पहुंचे। कबूतर की घर लौटने की खूबी के कारण ही चिट्ठियां संदेश ले जाने के लिए कबूतरों का प्रयोग किया जाता है। वैज्ञानिकों के अध्ययन से पता चला कि कबूतर सूरज की रोशनी, पृथ्वी की चुंबकीय क्षमता व अलग अलग तरह की गंध का इस्तेमाल करके रास्ता का पता करते हैं। कबूतरों में फोटोग्राफिक मेमोरी पाई जाती है। कबूतर को पालना और पकड़ना आसान होता है बाकी पक्षियों की तुलना में। अगर कोई इंसान कहीं भटक जाए तो ये जीपीएस की सहायता लेता है, और जीपीएस सारा सैटेलाइटों के आधार पर काम करता है, और सैटेलाइट ही हमें बताते हैं कि हमें किस दिशा में जाना है, कितना दूर है और कितना टाइम लगेगा। लेकिन कबूतरों में ये नेचुरल क्षमता पाई जाती है कि वे अपने घर का पता अपने आप लगा लेते हैं। इन्हीं सभी कारणों के कारण वैज्ञानिक कबूतरों को प्राकृतिक सैटेलाइट कहते हैं। आए दिन हम अखबार में पढ़ते हैं पाकिस्तान की बॉर्डर या कश्मीर की घाटी में मिला जासूसी कबूतर। कबूतरों की घर लौटने की क्षमता के कारण ही इनसे जासूसी करवाई जाती है। इन्हें कहीं भी छोड़ो, ये अपने घर जरूर लौट आते हैं। इसी खूबी के कारण कबूतर का इस्तेमाल चींटी, जासूसी और छोटे मोटे नशीले पदार्थ की सप्लाई के लिए काम में लिया जाता है। कबूतर अधिकतम 6000 फीट की ऊंचाई तक उड़ सकते हैं और 150 की स्पीड से भाग सकते हैं। कबूतरों के पैरों में माइक्रो कैमरा, चिप या पेन ड्राइव बांधकर जासूसी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कबूतरों के वीडियो के पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखे तो उन्हें ज़रूर देखें। आप नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।